अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो जितना जदीद है उतना ही पुराना भी है। इस शहर के सीने में हजारों साल पुराने राज दफन हैं। इस शहर को तमिलनाडु का दिल भी कहा जाता है। ये वही शहर है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द का मकबरा भी मौजूद है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस भी इसी शहर में फिल्माई गई। यहाँ की खूबसूरत नौजवान औरतें साड़ी पहनकर सर पर चुम्बेली के फूलों का जूड़ा लगाती हैं। यहाँ का साहिल समंदर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा साहिल समंदर है। इस शहर में सदियों पुराने कदीम मंदिर आज भी मौजूद हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं चेन्नई की। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। हम देखेंगे यहाँ के लोगों का कल्चर, खाना पीना और मशहूर मकामात। तो चलिए आज की वीडियो का हम शानदार आगाज करते हैं। चेन्नई हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जिसका रंग सबसे मुख्तलिफ है। इस शहर के सीने में हजारों साल पुराने राज दफन हैं। ये शहर दिन के वक्त जितना सुकून वाला होता है, रात को उतना ही पुरअसरार हो जाता है। इसके साहिल दिन के वक्त लोगों से गचागच भरे होते हैं, लेकिन रात होते ही पानी की छल्लें लोगों को अपने अंदर खींचती हैं। ये शहर इतना खूबसूरत है कि जो भी गैर मुल्की सयाह हिंदुस्तान आता है वो इस शहर का विजिट जरूर करता है। इस शहर के लोग इंतहाई मेहमान नवाज, खुश इखलाक से मिलने वाले और मदद करने वाले हैं। खास तौर पर यहाँ की औरतें और नौजवान लड़कियां गैर मुल्की सयाहों से बहुत ज्यादा घुल मिल जाती हैं। नाज़रीन, चेन्नई शहर का कुल रकबा 426 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शहर इतना बड़ा हो चुका है कि अगर इसके मज़ाफ़ात को देखें तो ये 5904 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये वही शहर है कि अगर इसकी आबादी आज से कुछ अरसा पहले देखी जाए तो 70 लाख के करीब थी, मगर अब ये दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटियों में शामिल हो चुका है। अब इसकी आबादी 1,30,00,000 से भी तजावज कर चुकी है। ये दुनिया के गुंजान आबाद तरीन शहरों में शुमार होता है। ये लोग अपनी मादरी जुबान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये लोग तमिल जुबान बोलते हैं और इनका कल्चर हजारों साल पुराना है। लेकिन दौरे जदीद में यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद हिंदी और इंग्लिश भी बोलती है। यहाँ के मर्द हजरात बहुत शौक से बेस्टी, जिसे लुंगी या धोती कहा जाता है, वो पहनते हैं और ऊपर कमीज पहनते हैं, जबकि खवातीन चमकदार कांचीपुरम रेशमी साड़ियाँ पहनती हैं और बालों में चंबेली का कजरा सजाती हैं, जो कि दूर से ऐसे लगता है जैसे रानियां महारानियां चलती आ रही हों। अगर हम चेन्नई के लोगों का खाना देखें तो ये दुनिया भर में इंतहाई मशहूर है। यहाँ के लोग सुबह के वक्त शौक के साथ कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अटपम, डोसा और गरम गरम इडली बहुत शौक से खाते हैं। ये लोग तमिल पुरानी सकाफत की तरह केले के पत्ते पर रखकर खाना खाते हैं, जिसके ऊपर चावल, सांभर और मुख्तलिफ किस्म के सालन पड़े होते हैं। ये लोग खाने को हाथ से खाना पसंद करते हैं। खाने के बाद ये हल्का नीम गर्म पानी पीते हैं, जिससे इनका मानना है कि इंसान का पेट साफ रहता है। नाज़रीन, चेन्नई का मरीना बीच ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा कुदरती साहिल है, जो 13 किलोमीटर लंबा है। इस साहिल की खूबसूरती उस वक्त शुरू होती है जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूबता है। जैसे ही रात होती है तो समुद्र की लहरें एक पुरअसरार रूप में तब्दील हो जाती हैं। ये लहरें इतनी शिद्दत की होती हैं कि अक्सर वहां घूमने वाले पानी में डूब जाते हैं। समुद्री पानी से हटकर रात गए तक यहाँ खानों के स्टॉल्स लगे रहते हैं। लकड़ी के घोड़े और उड़ती हुई पतंगे एक सहर अंगेज माहौल बना देती हैं। अगर हम साहिल पर खड़े होकर शहर की तरफ नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे एक चमकदार जजीरा हमारे सामने मौजूद हो। लोग यहाँ रात के वक्त ही घूमने के लिए आते हैं। चेन्नई शहर की जितनी भी बीचेस हैं, वहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की लोग गर्मियों में बहुत ज्यादा नहाते हैं। यहाँ फहाशी इंतहाई आम है, क्योंकि जो भी गैर मुल्की लोग हैं वो पर्दे का खास ख्याल नहीं रखते। चेन्नई वो शहर है जहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के डांस क्लब्स देखने को मिलेंगे, जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ सारी सारी रात डांस करती हैं। यहाँ बहुत सारे शराब खाने भी बने हुए हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस हासिल किया हुआ है। लोग शराब खानों में सारी सारी रात खूब एंजॉय करते हैं। याद रहे कि इंडिया की एक बहुत बड़ी तादाद, जिनमें औरतें और मर्द सब शामिल हैं, शराब शौक से पीते हैं। ये तादाद गैर मुस्लिम लोगों की है, जिनमें हिंदू सरे फहरिस्त हैं। चेन्नई के अंदर शरेआम जिना खाने चलते हैं।
जहां पर मुल्की और गैर मुल्की औरतें अपने जिस्म का धंधा करती हैं और खूब पैसा कमाती हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत का ये कहना है कि कोई भी शख्स शराब पीकर रोड के ऊपर दंगा फसाद ना करे, इसके अलावा वो जो कुछ भी करता है वो सब जायज है। नाज़रीन, चेन्नई शहर में अंग्रेजों का पहला किला था जो तामीर किया गया। ये किला 1644 में तामीर किया गया था, जो कि एक मजबूत तरीन किला है और आज भी मौजूद है। इसकी ऊंची और सफेद दीवारों के पीछे तमिलनाडु की हुकूमत के हेडक्वार्टर्स भी बने हुए हैं। लेकिन इस किले के अंदर बने हुए म्यूजियम में आज भी वो हथियार, पुरानी तोपें, बरतानवी दौर के सिक्के और खतूत मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वक्त रुक सा गया हो। इस किले के अंदर हिंदुस्तान का सबसे पहला बरतानवी चर्च भी मौजूद है, जो कि मौजूदा वक्त में इंतहाई पुरअसरार और खौफनाक हो चुका है। नाज़रीन, चलिए अब मैं आपको समुंदर के साहिल पर मौजूद एक ऐसे अजूबे को दिखाता हूँ जो कि ना ईंट से बना है और ना ही गारे से, बल्कि ये एक पूरी चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इसे पलवा खानदान ने बनवाया था, जो कि 7वीं और 8वीं सदी में बनवाया गया था। ये पूरी की पूरी एक देव क़यामत चट्टान है जिसे काट कर तराशा गया। इसे महिबलीपुरम कहा जाता है। हिंदू इसे कृष्णा की मक्खन की गेंद कहते हैं। ये एक ढलवान पहाड़ी पर ऐसे टिकी हुई है जैसे अभी नीचे गिर जाए। राजाओं महाराजाओं ने इसे हाथियों से खिंचवा कर गिराने की कोशिश की, लेकिन सदियों से ये चट्टान अपनी जगह पर 1 इंच भी नहीं हिली। साइंसदान और लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका। ये वो चर्च है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 शागिर्दों में से एक सेंट थॉमस, जो कि पहली सदी ईस्वी में हिंदुस्तान आए थे, उनका इंतकाल इसी जगह पर हुआ और फिर यहाँ पर ही उनका चर्च बना दिया गया। ये एक गोथक तर्ज तामीर की ऊंची खिड़कियां और रंग बिरंगे शीशे देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। ये चर्च अंदर और बाहर से इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ जाकर एक अजीब सा सुकून और एहसास होता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ चेन्नई शहर के बीचों बीच मौजूद गैंडी नेशनल पार्क। ये पार्क इंतहाई बड़ा है और बिल्कुल एक जंगल की तरह नजर आता है। इस पार्क के अंदर नायाब काले हिरन, चीते, लोमड़ियां, बंदर और परिंदों की सैकड़ों की अक़साम खुलेआम घूमती नजर आती है। इस पार्क के साथ एक स्नेक पार्क भी बनाई गई है, जहां पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े सांप मौजूद हैं, जहां सबसे ज्यादा किंग कोबरा पाए जाते हैं। मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ जरूर घूमने के लिए आते हैं। चेन्नई शहर में मौजूद पार्था सारथी मंदिर अपने मुख्तलिफ रंगों और कृष्णा की मुख्तलिफ मूर्तियों की वजह से इंतहाई मशहूर व मारूफ है। ये मंदिर 2000 साल पुराना है और इंतहाई बड़ा है। अगर हम माइलापुर में जाएं तो वहां पर मौजूद कपालीश्वर मंदिर, जो कि अपने रंग बिरंगे टावर की वजह से बहुत मशहूर व मारूफ है। ये टावर इतने बुलंद हैं जो कि दूर से देखे जा सकते हैं। इसे भगवान शिव के लिए वक्फ कर दिया गया है। इसे 7वीं सदी में तामीर किया गया था और ये एक शाहकार है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है कि पुराने लोगों ने इनको कैसे बनाया होगा। चेन्नई के बुलंदो बाला मंदिर इस शहर को मजीद खूबसूरत और पुरअसरार बना देते हैं। नाज़रीन, चेन्नई शहर में आपको खूबसूरत रोड्स मिलेंगे जहां पर आप बाआसानी एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रेन का सिस्टम, बस ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी, ये सब कुछ चलता है। चेन्नई एक अमीर लोगों का शहर है जहाँ के रोड्स पर आपको दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ घूमती हुई नजर आएंगी। अगर हम इसका दूसरा पहलू भी देखें तो यहाँ पर गुर्बत की भी इंतहा है। लोग एक वक्त की रोटी से भी कासिर हैं। हजारों की तादाद में लोग तो सिर्फ फुटपाथ के नीचे ही सोते हैं। चेन्नई एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर बन चुका है जहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस जो रात के वक्त जगमगाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी चेन्नई के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।